और मेरे सुरवीरों, कैसे हो। हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की, और हम पढ़ रहे हैं आर्यन पब्लिकेशन की हिंदी मीडियम की बुक से मैथ का चैप्टर रेखा कोण एवं त्रिभुज। इसके पहले हम लोगों ने 45 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाकर उन वीडियोज़ को भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। और साथ ही साथ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो। और इन सभी चीज़ों का अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है या फिर आपको क्लास 9th की मैथ्स और साइंस पढ़नी है तो उसके लिए अपना एक दूसरा चैनल है पढ़ लिया, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके बाद आपके वहाँ पर 9th की कोचिंग शुरू हो जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप लोग करते रहो। और हम यहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ ये भी देखते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हैं जो पूरी बुक नहीं लगाएंगे, लेकिन मेरा टारगेट ये है कि आपको पूरी बुक हर एक क्वेश्चन समझाना, ठीक है ना। यहाँ पर आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि हर एक क्वेश्चन को करने का तरीका, कि अगर आप इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में या थोड़ा बहुत चेंज क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो भी कर लोगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो बुक में क्वेश्चन है वही आपके एग्जाम में आए, ठीक है ना। तो चलो, जैसे हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, तो इस वाले क्वेश्चन में मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे थोड़ी सी गलती दिखी। क्या गलती दिखी? देखो, जैसे हमको दिया गया क्वेश्चन नंबर 46 कि चित्र में ए बी ई एफ और सी डी समांतर रेखाएं हैं। ए बी ये हो गया हमारा, ई एफ ये हो गया, और सी डी ये हो गया, है कि नहीं। ये तीनों रेखाएं हो गई हमारी, ये और ये तीनों समांतर रेखाएं हो। और हमें ये दिया गया कि ई एफ जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो भैया मान लिया हमने कि चलो ये हमारा 5 सेंटीमीटर है, ठीक। फिर क्या कह रहा है? जी सी 10 सेंटीमीटर। अब ये मेरे दिमाग में खटका कि भाई ये जी सी कहाँ पर है ना। इस पूरे में देखो तो ए बी सी डी ई एफ पी, ये जी कहाँ पर है? तो काफ़ी देर तक तो मैं सोचता रहा, मैं फिगर देखता रहा, लेकिन फिर मुझे बाद में समझ में आया कि यार कहीं पर तो मिस प्रिंटिंग है। तो मुझे ये दिखाया ना कि ये जो पी है हमारा, ये पी नहीं है, ये जी है, ठीक है। यहाँ पर ये मिस प्रिंट है, ये पी की जगह पर जी होगा। अगर आप यहाँ पर जी करोगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जी सी जो दिया गया हमें, ये वाली लाइन, ये हमें दिया गया 10 सेंटीमीटर का, और डी सी हमें दिया गया है 18। अब ये डी सी कहाँ है? ये रहा डी सी, ये रहा 18, ठीक है। अब हमें देखो, सबसे पहली चीज़ तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि ई एफ और सी डी जो है ये क्या है? समांतर। भाई ए बी ई एफ के समांतर है कि नहीं। और ये कह रहा है ए बी ई एफ और सी डी ये तीनों समांतर रेखाएं हैं, तो मतलब ये रेखा और ये रेखा क्या है? समांतर है कि नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि जो हमारी ई एफ है, ठीक है। अगर आप देखो थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46, तो आप देखोगे कि ये जो हमारा ई एफ है ये समांतर है किसके? सी डी के, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि अगर ये समांतर है तो इसका मतलब यहाँ पर हमको दो त्रिभुज भी मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। एक तो हमें मिलेगा जी ई एफ, देखो त्रिभुज क्या मिलेगा? जी ई एफ। और दूसरा त्रिभुज जो हमें मिलेगा वो मिलेगा जी सी और ये डी, ठीक है। त्रिभुज जी सी और ये डी, ये हमें दो त्रिभुज मिल गए। अब देखो दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो अगर समांतर रेखाएं, जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा, अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखोगे, पहले की क्लासेस लोगे, तो ये देखोगे कि अगर दो समांतर रेखाएं हैं, दो या तीन कुछ भी, उनको कोई तिर्यक रेखा काट रही हो, उनके कोई तिर्यक रेखा काट रही हो, तो उनके जो एकांतर कोण होते हैं वो क्या होते हैं? भाई बराबर होते हैं। ये बात आ गई समझ में। तो अगर आप इस वाले फिगर को देखोगे तो इस वाले फिगर में ये दोनों हमारी समांतर रेखाएं हैं, और ये रेखा जो होगी, ये वाली और ये वाली, ये इसकी तिर्यक रेखाएं हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि ये और ये कोण हमारा बराबर हो जाएगा, होगा ही नहीं होगा। ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे? भाई बराबर हो जाएंगे, है सही कि नहीं है? समझ में आ रहा ना। तो इसका मतलब ई एफ जी कोण ई एफ जी बराबर कोण सी डी, और ये एफ या फिर डी जो भी लेना हो ये ले लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा जी सी डी। अब यहाँ से देखना ये दोनों कोण, पहले तो ये हमारा हो गया कि ई एफ और जी, ये वाला कोण अगर देखोगे इस वाले त्रिभुज में, तो इस वाले कोण में हमारा क्या हो जाएगा? अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और भी हमको देखना, ध्यान देना
कि हमको इस कोड से तो कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि ये इस त्रिभुज के बाहर चला जाएगा। तो हम अंदर का कोड लेते हैं, ठीक है। तो हम ले लेते हैं ई एफ और ये जी, ये वाला कोड ले लेते हैं। हम इस कोड को हम यूज ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में हमको यूज करना ना, इन दोनों त्रिभुजों में हमको प्रयोग करना है इनका। तो हम इस कोड को, तो अगर ये वाला कोड देखोगे तो ये कोड हमारे किसके बराबर होगा? अगर ये कोड हम देखोगे तो ये कोड किस कोड के बराबर होगा भाई? ये कोड हमारा जी सी डी के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कि इस वाले को हम हटा लेते हैं और हम लिख लेते हैं ई एफ जी, ये बराबर हो जाएगा कोड जी सी डी के। देखो एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर देखो ई एफ जी, ये वाला, ठीक है। और यहाँ से देखोगे तो ये वाला जो कोड होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ से ये रेखा और ये रेखा, ये दोनों समांतर हैं, ठीक है। ये दोनों हमारे क्या हैं? ये दोनों हमारे कोड, ये जो हमारी दोनों रेखाएं हैं, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो इसके हिसाब से हमारा जो ये जी सी डी होगा, यहाँ पर देखो ये दोनों जी सी डी नहीं, जी डी सी, है ना, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अच्छा समझोगे कैसे? मैंने तो यहाँ पर गलत लिख रखा है ना। यहाँ पर मैं ये कोड बता रहा हूँ और लिख ये कोड रहा हूँ, तो यहाँ पर ये कोड और ये कोड बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारा हो जाएगा जी डी सी। क्या हो जाएगा? फिर से लिख लेते हैं। चलो 2 बार गलत हो गया, कोई बात नहीं, समझ लो। कोड ई एफ जी बराबर हो जाएगा कोड जी डी सी के। बताओ अब बात आई ना समझ में? भाई देखो, अगर दो समांतर रेखाएं होंगी, उनको कोई तिर्यक रेखा काट रही होगी, तो उनके क्या होंगे? एकांतर कोण जो होंगे वो क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये इसके क्या हैं? एकांतर कोण है ना। तो यहाँ पर ये कोण और ये कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। सही है। उसके बाद देखो, अगर इस वाले कोण की बात करो, इस वाले कोण की, ये कोण और ये कोण, भाई ये भी हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो उनके अपोजिट एंगल जो होते हैं, उनके विपरीत कोण जो होते हैं, वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखोगे तो ई जी एफ, कोण ई जी एफ, ये बराबर किसके होगा? भाई ये बराबर इस वाले कोण के होगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये सी जी डी के बराबर होगा। तो हो जाएगा कोण सी जी डी, और इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। हो गया। तो शीर्षाभिमुख कोण ये हमारा हो गया। अब देखो, अभी बात समझो कि यहाँ पर ये हमारा शीर्षाभिमुख कोण हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों जो हैं वो क्या हैं? समरूप हैं। ठीक है, ये समरूपता का नियम है। तो समरूप का मतलब क्या होता है? कि देखने में एक जैसे हैं। तो जब समरूप होते हैं, ठीक है, समरूप का सिंबल क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा जी ई एफ। क्या लिखेंगे? ये समरूप का साइन होता है। ठीक है, ये समरूप हो गया। और किसके समरूप हो गया? त्रिभुज जी सी डी के। समरूपता का ये नियम होता है कि ये वाली जो हमारी लाइन है, कौन सी? जी एफ। ठीक है, यहाँ से देखो, ये अपॉन ये, देखो ये अपॉन ये इक्वल्स टू ये अपॉन ये, है ना, ये होता है। यानी इनका अनुपात जो होता है, भुजाओं का अनुपात जो होता है, वो बराबर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा जी ई, ठीक है, जी ई बटे हो जाएगा किसके? जी सी के। जी ई बटे जी सी, ये हो गया। और ई एफ जो होगा, ये इसका अनुपात किसके बराबर, किसके होगा? सी डी के। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ई एफ बटे सी डी। लो भाई, लग गया हमारा क्वेश्चन। अब जो जो वैल्यू दी गई है रख दो। यहाँ पर हमें क्या दिया? ई एफ 5, जी सी हमें दिया गया है 10, और डी सी यानी सी डी जो दिया है वो हमें दिया है 18, है ना। यही सारी चीज़ें तो हमें दी गई हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से देखो, ये हमें हमारा क्या हो जाएगा कि जी ई बटे सी पी, ये हो गया हमारा। हमें निकालना क्या था? हमें ई एफ ही निकालना है। और ई एफ दिया है क्या? ई एफ तो हमें इसमें यहाँ से दिया है। ई एफ बराबर हमारा कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर। ई एफ कितना दिया गया है भाई? 5 सेंटीमीटर दिया गया। तो हम यहीं से सारी चीज़ें रख के निकाल लेते हैं जो जो चीज़ें हमें दी गई हैं। ई एफ हमें दिया गया है 5, तो यानी हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में पूछ रहा है ई एफ किसके बराबर है। तो यार ई एफ तो हमारा यहाँ पर 5 ऑलरेडी दिया गया है। ये भी एक गलती मिल गई। ई एफ हमें क्या दिया गया? अगर ई एफ हमें 5 दिया गया तो इसका आंसर तो सीधी सी चीज़ है भाई, बी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? लेकिन हमारा यहाँ पर क्वेश्चन गलत है। हमको यहाँ पर ई एफ
निकालना तो है, लेकिन ये ई एफ की वैल्यू नहीं दी गई है। ये किसकी वैल्यू दी गई है? ये वैल्यू दी गई है जी ई की। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखिए, ये जी ई की वैल्यू दी गई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें ई एफ की वैल्यू निकालनी है, मतलब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी वैल्यू नहीं दी गई है हमें, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो कितनी गलती है इस क्वेश्चन में, और आप लोगों ने लगाया ही नहीं है, इसलिए पूछा भी नहीं। तो ये मुझे लगा कि ये क्वेश्चन आपको बताने लायक है कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में काफ़ी सारी गलतियाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो जो चीज़ें दी गई हैं तो हम लिख लेते हैं भाई। जी ई हमें 5 दिया गया है तो हम यहाँ पर 5 लिख लेंगे। जी सी हमें 10 दिया गया है तो हम यहाँ 10 लिख लेंगे। ई एफ हमें निकालना है तो ई एफ हो जाएगा हमारा, और सी डी हमें दिया गया है 18 तो हम यहाँ पर 18 मतलब 18 लिख लेते हैं। बस इसी को सॉल्व कर लो भाई, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ई एफ इज इक्वल्स टू हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ से इसका गुणा इससे हो जाएगा, मतलब 10 इंटू ई एफ, 10 गुणे ई एफ हो जाएगा, और इसका गुणा इससे हो जाएगा, त्रियक गुणा जिसे कहते हो, तो ये हो जाएगा 18। तो ई एफ बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणे 18 बटे 10, ये हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लो भाई, 5 इक्के 5, 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 2 इक्के 2, 2 नवा 18। मतलब कहने का मतलब ये है कि 9 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी कि हमारा जो डी ऑप्शन है, अगर आप बुक देख रहे हो तो यहाँ पर क्या हमारा जो डी ऑप्शन है ये क्या होगा, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इतने से ही क्वेश्चन में इतनी सारी गलतियाँ आपको मिल गई है ना। तो इसलिए क्वेश्चन को लगाना जरूरी है। देखो काफ़ी सारे बच्चों ने लगाया नहीं तो पूछा ही नहीं, है ना। अगर आप लगाए होते क्वेश्चन तो आपको पता होता कि भाई ये क्वेश्चन गलत दिया हमारी बुक में। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 47। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, अगर नहीं आएगा हो तो दोबारा से देखिएगा, है ना। पक्का है कि आपको समझ में आ जाएगा। उसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आ जाओ भाई टेलीग्राम पर, वहाँ पर आपको बता देता हूँ दोबारा से। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से आपको ये समझा दूंगा डाउट क्लास में। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 हमें दिया गया है कि यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 80 हो। चलो भाई यहाँ पर हम सबसे पहले हम सॉल्व करते चलते हैं ना। एक त्रिभुज है हमारे पास और इसका नाम रख लेते हैं ए बी और ये सी, जिसमें कोण ए जो दिया गया है ये 80 दिया गया है, और ए बी बराबर ए सी है, मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर है। ठीक है, फिर ये कह रहा है बी और सी के मान बताओ, तो मतलब ये कोण और ये कोण हमें बताना है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ बच्चा जानना ये जरूरी है कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 180 अंश हो जाएगा। ये तो आपको पता है बात। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं समान हैं तो उनके सम्मुख कोण भी समान होंगे। मतलब ये कोण अगर x है तो ये कोण भी क्या होगा, x होगा। मतलब दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये दोनों बराबर हो गए। तो कोण A तो हमें 80 दिया गया है, और कोण B जो दिया है ये दोनों बराबर हैं, तो हम दोनों को x मान लेते हैं। तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, बराबर 180 अंश हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये हमारा हो जाएगा 80 अंश बराबर x, और x हो जाएगा कितना, 2x बराबर 180। ये बात आई समझ में। 80 को इधर ट्रांसपोज करोगे भाई, ये प्लस से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 2x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 80, सही है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2x बराबर 180 में से 80 घटाओगे तो हो जाएगा 100। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये गुणा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा 100 बटे 2। तो 2 इक्के 2, ये हो जाएगा 50। तो x बराबर कितना हो गया, 50। और हमने किसको मान रखा था, b और c को, तो ये x मान रखा था। तो यानी इसका मतलब ये भी हमारा 50 होगा और ये भी हमारा क्या होगा, 50 होगा। बहुत ही आसान काम है ना। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में हमारा क्या है, बी ऑप्शन जो है ये सही है ना, 50-50। तो ये ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट हो गया। तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो आपको काफ़ी सारे कन्फ्यूजन होंगे, लेकिन अगर आप क्वेश्चन लगाओगे तो अभी आपके पास है टाइम, सारे के सारे क्वेश्चन लगा डालिए और ये देखिए कि कहाँ पर क्या गलती हो रही है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए, और इस वीडियो का लाइक्स टारगेट 100+ का है। अगर 100+ लाइक्स हो गया तो आप बाकी के जो बचे हुए 3 क्वेश्चन हैं वो आपको कल मिल जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हाथ अभी भी पूरी तरह से सही नहीं हुआ है।
तो फिर भी लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जितने भी डाउट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व किया जा सकें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो बच्चा तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो, ठीक है। और भी कोई अगर प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, और टेलीग्राम पर, ठीक है, वहाँ पर अपने डाउट्स डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो। साथ ही साथ पढ़ लिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। वहाँ पर आपको क्लास 6 to 10th की सारी चीज़ें, मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी वगैरह सब कुछ वहाँ पर मिलेंगी क्लासेस, ठीक है। जैसे ही नवोदय का एग्ज़ाम फिनिश होता है वैसे ही आपका वहाँ पर नई क्लासेज, आपकी एकेडमिक क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो जाके अभी तुरंत कर लेना, जैसे ही क्लास होगा भूलना नहीं, जाकर सब्सक्राइब कर लेना वहाँ पर, ठीक है। तो चलो फिर बच्चा लोग पढ़ते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।